अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 30,941 ताज़ा कोविड केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कल के मुकाबले में 27.9% कम है। एक्टिव केसेस मजमूई केसेस का 1.13% है। 3,27,68,880 फाल केस लोड 3,70,640 पर था। आज वैक्सीन की कुल 53,37,042 खुराकों में से 38,55,587 पहली खुराक और 14,81,455 दूसरी खुराक थी। आरसी रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज 63.99 करोड़ है। वैक्सीन की कुल 37,99,01,822 खुराकों में से 49,24,99,609 को पहली खुराक और 14,74,213 को दूसरी खुराक के तौर पर दिया गया है। दर-ए-आसला हिंदुस्तान के कोविड चार्ट ने सोमवार को मामूली बेहतरी दिखाई। मुल्क में 42,909 केसेस रिकॉर्ड किए गए। इतवार से 4.7% कमी। वजारत सेहत के मुताबिक इस दौरान 380 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। Healthy water for a healthy family. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. आसनसोल में रानीगंज के नीमचा चौकी इलाके के सीतग्राम इलाके के जेके नगर प्रोजेक्ट एरिया में कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई है। मंगल की रात को मंडी के बाद इलाके मकैनों ने जुमेरात को ईसीएल मैनेजमेंट से मुतालबा किया कि इस इलाकों को रहने के काबिल बनाया जाए। इसके बाद बेलिया थाना इलाके के मकैनों ने जेके नगर प्रोजेक्ट कोलवरी के सामने मुजाहिरा किया और इलाके की हिफाजत का मुतालबा किया। मुजाहिरीन इस वक्त मज़ीद मुश्तइल हो गए जब ईसीएल इंतज़ामिया तवील एहतजाज के बाद मुनासिब जवाब ना दे सकी। ईसीएल कोलवरी के मैनेजर ने मुजाहिरीन को यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटे। जैसे ही एजेंट और मैनेजर मौके पर पहुंचे, कशीदगी बढ़ गई। मुजाहिरीन ने एजेंट की गाड़ी को घेर लिया और इलाके को महफूज बनाने का मुतालबा किया। पुलिस और ईसीएल के सिक्योरिटी गार्ड्स के भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और ताहम मुजाहिरीन ने एजेंट को घेरे में लेकर एहतजाज जारी रखा। चूँकि एजेंट इस हवाले से कोई मुनासिब जवाब नहीं दे सके, चुनांचे इन्होंने एजेंट की गाड़ी के गिर्द ज़बरदस्त एहतजाज किया। एजेंट की गाड़ी की तोड़ फोड़ में कई सिक्योरिटी गार्ड जख्मी भी हुए। जुमेरात के वाक़े के बाद सुबह से कानकनी बंद है। बाद अज़ां दोपहर 2 बजे जब ईसीएल हुकाम ने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई, कोलवरी की सरगर्मियाँ मामूल पर आ गईं। আগে যে চিঠিগুলো দিয়েছিলাম ওর রিপোর্টটাও আমরা চাইছিলাম, তো আমাদেরকে উল্টাপুল্টা বুঝাচ্ছিল। তারপর আমার উল্টাপুল্টা বুঝানো মানে ওই বলছিল যে এগুলা সব ইসিএলের জায়গা আছে, নিজের কারো সম্পত্তি নাই এখানে। মানে ইসিএল কর্তৃপক্ষ আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে সেইভাবে সেভাবে চায় না। অন্য দেখলাম কেন্দ্র বাহিনীরও দেখলাম আপনাদেরকে অনেকে হাঁটানোর চেষ্টা করছে, এই বিষয়টি কি দেখলেন? ওরা ডেকেছে ফোর্স, নিশ্চয় ওদের কিছু ফল আছে বলে ফোর্স ডেকেছে। আমরা কোনো ফোর্স নিয়ে আসি না। আর আমাদের লোককে মারধরও করেছে। 2-4 জন ইনজুরিড আছে, তাদেরকে আমরা হসপিটাল পাঠিয়েছি। দেখি তারপর আগে যাবো। এখন আপনারা কি চাইছেন? এখন আগেকার ব্যবস্থা। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222। संतोड़िया से विकास प्रसाद के मुताबिक संतोड़िया के एमएलए चंदना बौरी ने जुमरात की सुबह बांकुड़ा जिला अदालत में
हथियार डाल दिए। 19 अगस्त को बांकुड़ा के गंगाजल घाटी पुलिस स्टेशन में इसके ड्राइवर कृष्णा कुंडू की बीवी रूपा कुंडू ने इसके खिलाफ तहरीरी इल्ज़ाम दर्ज कराया था कि इसने उसके शौहर के साथ कृष्णा कुंडू के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम करके चंदना बौरी से खुफिया शादी की थी। इसके बारे में इसके साथ ही एमएलए चंदना बौरी और इनके शौहर के खिलाफ धमकी देने समेत दीगर इल्ज़ामात रूपा कुंडू ने लगाए। इस तहरीरी इल्ज़ाम के बुनियाद पर पुलिस ने चंदना बौरी और कृष्णा कुंडू के खिलाफ दफा 498 ए बहुबराम 494 गैर शादीशुदा मामला 406 एतमाद की खिलाफ वर्जी और ताज़ीरात हिंद की 509 धमकी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। चंदना बौरी ने केस की बुनियाद पर जुमेरात को बांकुड़ा जिला अदालत में हथियार डाल दिए। मैडम एक मिनट ना आप लोग सुनिए ना। रियासती पुलिस के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से सबकदोश होने वाले सीनियर आईपीएस वीरेंद्र और होमगार्ड के डीजी के ओहदे से सबकदोश होने वाले सीनियर आईपीएस मतुंजय कुमार सिंह को रियासती हुकूमत ने अहम ओहदों पर दोबारा तैनात किया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बीएस गोपालिका की तरफ से जारी करदा हिदायत के मुताबिक साबिक डीजी वीरेंद्र को मगरबी बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड का ओएसडी कम साबिका चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। होमगार्ड्स एक ही वक्त में ये दोनों तकरीरियां अगले 2 सालों के लिए 1 सितंबर 2021 से मवस्सर है। ये बात काबिल गौर है कि हाल ही में रियासती हुकूमत ने हिदायत जारी की थी कि रिटायर्ड मुलाजिमीन को तौसी नहीं मिलेगी। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने दोनों रिटायर्ड आईपीएस की दोबारा तकर्री पर रियासती हुकूमत को निशाना बनाया है। अंडाल में पेट्रोल पंप पर मसलह डाकुओं को महमजोई की वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। 1 बजे के करीब 6 या 7 डाकुओं के एक ग्रुप ने आतिशे इस्लाहा से एक पेट्रोल पंप पर हमला किया। पंप पर काम करने वाले मुलाजिमीन को मारा पीटा गया। इन्होंने पंप से कैश बॉक्स तोड़कर तकरीबन 1,60,000 रुपये नकद छीन लिए। ये वाकया अंडाल पुलिस स्टेशन के तहत डबचोरिया जंक्शन के करीब कौमी शाहरा नंबर 2 के करीब पेश आया। पंप के मुलाजिम आकाश दीवार के मुताबिक 6 या 7 सरपसंदों के एक ग्रुप ने पेट्रोल पंप के कैश बॉक्स पर हमला किया, जिसमें इस्लाहा था। वर्किंग पंप पर काम करने वालों को मारा पीटा गया। पेट्रोल पंप के एक कारकन को डाकुओं की पिटाई के बाद दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में शदीद जख्मी हालत में दाखिल कराया गया। एक पेट्रोल पंप के मालिक सुकुमार पांडे ने कहा कि इस तरह के वाक़यात पहले कभी नहीं हुए थे। यहाँ तक कि मामूली चोरी भी इस पंप में नहीं हुई। आज मसला डाकुओं के एक गिरोह ने पंप के कारकर्नों को आतिशे इस्लाहा से मारा और पंप के कैश बॉक्स में मौजूदा तकरीबन 1,60,000 रुपये लूट लिए। पंप के मालिक का कहना था कि ये वाक़या पहले से तयशुदा हो सकता है या ये किसी दुश्मन की वजह से हो सकता है। ताहम कौमी शाहरा के बिल्कुल एतराफ़ में ऐसी जुर्माना डकैती के वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैल गई है। अंडाल पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। आसनसोल से अब्दुल मुनाफ के मुताबिक नेशनल कांग्रेस ने एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल और दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की ज़रूरियात की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज करते हुए आसनसोल में सड़कें बंद कर दी। खाना पकाने वाली गैस की कीमत फी सिलेंडर 900 रुपये से तजावुज़ कर गई है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ने सदी का हिस्सा अबूर कर लिया है। आम लोगों की नजल हालत नेशनल कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने जुमेरात की सुबह आसनसोल सिटी बस स्टैंड के सामने पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने के गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुश्तरका एहतजाज किया। रियासती कांग्रेस के रहनुमा प्रसन्नजीत पुटंडी, शाह आलम खान, अशोक रॉय,
मोहम्मद शाकिर, मुमताज़ अहमद, राजू दत्ता, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद मिनहाज, संजय घोष, एमडी आज़ाद, सैयद इमरान रिजवी कांग्रेस के कई कारकुनों समेत आज के एहतजाज में शामिल हुए। मरकज के बीजेपी हुकूमत लाखों करोड़ों रुपए लूट रही है। पिछले 5 सालों में इस हुकूमत ने टैक्सों के नाम पर आम लोगों से 23 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। बीजेपी हुकूमत आम आदमी को पुराने दिनों में वापस जाने पर मजबूर कर रही है। लोगों को लकड़ी की आग पर दोबारा खाना पकाने का कह रही है। बंद करो बंद करो बंद करो वंदे मातरम वंदे मातरम जटिया कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जटिया कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद पेट्रोल डीजल रसोई गैस के नाम पर जनता का लूटना बंद करो नरेंद्र मोदी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय महंगाई को कम करना होगा बढ़ाकर से संजीव यादव के मुताबिक कैट अपने कारोबार को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए इसका ऑनलाइन कारोबार जल्द ही मार्केट में है, जिससे ताजिरों को कारोबार करने की सहूलत के साथ फ़ायदा होगा। इन्होंने कहा कि गैर मुल्की कंपनियां भारत के कारोबार में शौक कर रही है, जिसकी कैट की तरफ से मुखालिफत की जा रही है। इन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, जियो जैसी कंपनियां मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। एक कानून जल्द आ रहा है। इस मौके पर नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी गुरबिंदर सिंह, नियामतपुर मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी सचिन बलोदिया, संजय बंसाल, डिस्ट वोटर एसोसिएशन के सदर सुरेंद्र अग्रवाल, मिट्ठू माधव गोंडिया स्टेज पर मौजूद थे। संदीप शर्मा ने अहम किरदार अदा किया। इस मौके पर एसोसिएशन की जानिब से मेहमान ख़ुसूसी जनाब सुभाष अग्रवाल को सालों का गुलदस्ता देकर स्टेज पर मौजूद तमाम लोगों को गुलदस्ते देकर एजाज़ से नवाजा गया। स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से आज हमारा 29वां वार्षिक महोत्सव बनाया गया। इसमें आज हमारे एसोसिएशन का चुनाव हुआ, जो चुनाव हमारा सर्वसम्मति से संपन्न किया गया। और ये 29वां हमारा एजीएम था जो बराकर अग्रसेन भवन बराकर में हुआ, जिसमें सभी मेंबर उपस्थित थे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री सुभाष चंद्र जी अग्रवाल थे, प्लस बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और नियामतपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री सभी ने इसमें सहयोग दिया। सभी उपस्थित थे और सभी ने मिलकर के ये हमारे यहाँ का चुनाव संपन्न कराया, जिसमें श्री सुरेंद्र कुमार जी अग्रवाल प्रेसिडेंट चुने गए और गप्पू प्रसाद में सेक्रेटरी चुना गया। आज जो है केट का यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का जब प्रोग्राम हुआ, आप पूरे पश्चिम बंगाल केट के चेयरमैन हैं। व्यवसायियों को हो रहे कई समस्या को लेकर के आपने क्या सोचा है? व्यवसायी समस्या का सवाल है। डिस्ट्रिक्ट लेवल काम तो फौजगी कर रही है, कैट तो स्टेट और नेशनल लेवल काम करती है। आज कैट के अंडर में 8 करोड़ मेंबर है, 40,000 एसोसिएशन है। सबसे बड़ी समस्या इन लोगों के पास में है जियो मार्ट, इस तरह कंपनियों के कारण लोकल व्यवसाय खत्म हो रहा है। इसका लेकर के आप लोगों ने क्या सोचा है? इसको लेकर के हम लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करके ऑलरेडी फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट पीछे लगे हुए हम लोग हैं। आपने देखा होगा हाल में ही फ्लिपकार्ट ने अपना एग्रीमेंट कैंसिल करना पड़ गया उन लोगों को जो अपनी कंपनी के साथ कर रखा था। ये लोग क्या करते हैं, सारा माल अपनी किसी कंपनी के नाम में खरीद लेते हैं और जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको फोर्स करते हैं डिस्काउंट देने के लिए, गैर वाजिब डिस्काउंट। दूसरा क्या है, माल खरीदा 100 रुपया में, उसको बेच दिया 95 में। मेरा व्यापारी तो 95 में बेच नहीं पाएगा, लॉस दे रहे हैं। लॉस फंडिंग हो रही है अमेरिका से। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, पहले नुकसान देके मार्केट कैप्चर कर लो, सारे व्यापारी बाहर हो जाएं। पुलिस डे के मौके पर यूथ तृणमूल कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने पुलिस वालों को फूलों के गुलदस्ते से नवाजा। सलानपुर में यौम पुलिस के मौके पर कल्याणेश्वरी चौकी के इंचार्ज उत्पल घोषाल, चौकी में काम करने वाले अफसरान, चौकी के कांस्टेबल और शहरी रजाकारों और ड्राइवरों को नौजवानों तृणमूल कांग्रेस की तरफ से गुलदस्ते, कलम और मीठे पैकेट से नवाजा गया। कल्याणेश्वरी इलाके के रहनुमा और कारकुन इस तनाजुर में यूथ तृणमूल कांग्रेस लीडर
विजय सिंह ने कहा कि वजीर आला ममता बनर्जी की हिदायत पर 1 सितंबर को पुलिस डे के तौर पर मनाया जाता है। इसके पेश नज़र तमाम पुलिस अफसरान, शहरी रजाकारों, ड्राइवरों समेत कल्याणेश्वरी चौकी के इंचार्ज अफसर को एक छोटा सा एजाज दिया गया। इसके अलावा तृणमूल के रहनुमा साधु वाल्मीकि, सोनी सिंह, नुमाई राय, भोला साव, राम कुमार मिश्रा, प्रकाश तिवारी, राजकुमार तिवारी और कई दूसरे लोग इस दिन मौजूद थे। है जो हम लोग पूरा कल्याण से युवा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, जो कि अगले साल ममता बनर्जी 17 अगस्त 2020 को अनाउंस किया था कि हर 1 सितंबर को पुलिस दिवस मनाया जाएगा, जो आज 1 सितंबर था। इसके कारण हम लोग आज पुलिस को अपने जो कल्याण से फाड़ी है उनके पास जितनी भी स्टाफ है कल्याण से फाड़ी को सभी को फूल देके, गुलदस्ता देके और मिष्टी का पैकेट देके उनको सम्मानित किया। आश्रम मोड़ के करीब एक होटल के अहाते में एक प्रेस मीटिंग का एहतमाम किया गया है, जिसका सेमिनार 5 से 6 सितंबर को स्पोर्ट्स असेंबली ऑफ रानीगंज में होगा। मौजूद पून गटगटिया, राजेंद्र प्रसाद खेतान, सचिन राय, सपन चौधरी और तंजीम के पिंटू गुप्ता मौजूद थे। आइए सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। আপনারা জনসাধারণ বা ব্যবসায়ীদের কাছে আপনাদের নিজস্ব যে টিভি চ্যানেল আছে বা প্রেস আছে, নিউজ পেপার আছে, তার মাধ্যমে যদি লোকজনকে জানাতে পারেন তাহলে আমার মনে হয় যে আপনারা সমাজের বড় উপকার একটা করবেন। এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা এবং আমার ধারণা যে আপনারা আমার কথাটাকে বিশ্বাস করেছেন এবং আগামী 4 এবং 5 তারিখে, বিশেষ করে 4 তারিখে যেদিন মিস্টার খান্ডেলওয়াল 5 তারিখে 6 তারিখে, তো সেই 6 তারিখে 4 তারিখ নয় 5 তারিখ 6 তারিখ, সেই 6 তারিখে যদি আপনারা থাকেন দলবদ্ধভাবে সবাই মিলে তাহলে ये मीटिंग नहीं होने की वजह से कहीं न कहीं वो एक गैप होने की वजह से भी जो है इंडस्ट्री में एक सेटबैक हुआ है। इसलिए मैं चाहूँगा कि वो कोर कमेटी की जो मीटिंग पहले होती थी वो दोबारा जो है वो कोर कमेटी की मीटिंग एक्टिवली होनी चाहिए, क्योंकि ये कोर कमेटी का जो कॉन्सेप्ट था, डॉक्टर सौमित्र मोहन जो हमारे पहले के फर्स्ट जो अनडिवाइडेड बर्दवान के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, ये उनके इनिशिएटिव से जो है ये हमारा कोर कमेटी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था और उसका हमको कहीं न कहीं लगा था कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सामने में आ रहा था। लेकिन चूंकि ये डिसकंटिन्यू हो गया है, इसलिए उसका जो है इसमें कहीं न कहीं एक सेटबैक है, उसको हमको रिवाइव करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हमारे साथ स्थिति यह है कि आज एक हमारे इंडस्ट्री का बेटा जो है वो सर्विस में जाना चाहता है। मेरा खुद का बेटा जो वो इंडस्ट्री में नहीं आना चाहता है, वो बोलता नहीं हमारे लिए सर्विस बेटर है। आज यही वजह है कि आप देखेंगे कि आज हमारे समाज से कितने लोग निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं IAS IPS बन रहे हैं। 5 টাকা 10 টাকা তারা হয়তো ভালো আছে, তবে তারা কত গোষ্ঠীময়। শিল্প বলতে তো আর সে একটা পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রি নয়, শিল্প বলতে সামগ্রিকভাবে আমাদের ওটা দেখতে হবে যে কোন শিল্পর কী অবস্থা। আমি নিজে ছোটোখাটো একটা শিল্প চালাই, কী অসুবিধার ভিতরে আমরা যাচ্ছি এটা আমি জানি বলে এত জিনিস আপনার কাছে শেয়ার করছি। যাই হোক, এটা হলো ব্যাকগ্রাউন্ড। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মতন যারা ফেডারেশন আর কনফেডারেশন আছেন তাদের একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে। আমরা শুধু যে ব্যবসাদার আর শিল্পপতি তাদের কথা ভাববো সেটা নয়, আমরা সামগ্রিকভাবে চিন্তা করছি। এই সময় যদি আমরা সরকারের চোখে আঙুল দিয়ে যদি না বজাই, এই কথাটা এই জন্যে বললাম, এই প্যান্ডেমিকে जनरल मैनेजर ईस्टर्न रेलवे ने आसनसोल डिवीजन का मुआयना किया। आसनसोल में श्री अरविंद अरोड़ा जनरल मैनेजर मशरकी रेलवे आज 1 सितंबर 2021 हेड ऑफिस, मशरकी रेलवे के प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, डिवीजन रेलवे मैनेजर आसनसोल और आसनसोल डिवीजन अंडाल के ब्रांच अफसरान, पांडेश्वर सेक्शन में ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, सोनपुर बाजार साइडिंग प्रोजेक्ट का मुआयना किया और इस साइडिंग से लोडिंग बढ़ाने की हिदायत दी। श्री अरोड़ा जनरल मैनेजर ईस्टर्न रेलवे ने डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल के चेंबर में कोयले की लोडिंग से मुताल्लिका मामलात के बारे में श्री प्रेम सागर मिश्रा CMD ECL के साथ मीटिंग भी की। इसके साथ जनरल मैनेजर ईस्टर्न रेलवे ने आसनसोल डिवीज़न की तस्लीम शुदा यूनियनों के नुमाइंदों से भी बातचीत की। ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर जनाब अरविंद अरोड़ा ने रेलवे के लिए लगन और बेहतरीन खदमात के लिए हेड ऑफिस के
सतह पर आसनसोल डिवीज़न के मुंतखब रेलवे मुलाजमीन और अफसरान को रेलवे वैक अवार्ड से नवाजा। साल 2020 की मुद्दत के 65वें रेलवे वैक प्रोग्राम के मौके पर आसनसोल डिवीज़न के 20 मुलाजमीन और 5 अफसरान को इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया। दूसरी तरफ ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूल अंडाल के हेडमास्टर श्री सुब्रत चट्टोपाध्याय को 66वें रेलवे वेक प्रोग्राम में 221 की मुद्दत के लिए बेहतरीन टीचर अवार्ड से नवाजा गया और आसनसोल डिवीज़न के 10 मुलाजमीन और 5 अफसरान को भी इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज़ से नवाजा गया। इस तसलसल में मशरकी रेलवे हाई स्कूल आसनसोल के हेडमास्टर श्री तपन कुमार रशीद को भी बेहतरीन उस्ताद के अवार्ड से नवाजा गया। आसनसोल डिवीज़न के मुमकिना फ्रेट बास्केट तजुर्बे पर हंग्री फॉर कार्गो के उन्वान से एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन मशरकी रेलवे के जनरल मैनेजर श्री अरविंद अरोड़ा की मौजूदगी में की गई। ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर जनाब अरविंद अरोड़ा ने डिवीज़न की मजमूई कारकर्दगी के लिए डिविजनल ब्रांच अफसरान के साथ गहराई से बातचीत की। इस मौके पर आसनसोल डिवीज़न के मजमूई कारकर्दगी पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश की गई। जनरल मैनेजर ईस्टर्न रेलवे ने कहा कि मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न को रवा माली साल 2021-22 के दौरान माल ब्रदर लोडिंग का हदफ हासिल करने के लिए कोयला, स्टील, सीमेंट, पत्थर, रेत और दीगर मवाद की लोडिंग पर बढ़ाने पर खसूसी जोर देना चाहिए। इस सिमत में आसनसोल डिवीज़न के बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट को रोड ट्रैफिक से लोडिंग प्रोस्पेक्ट्स के हकायक के तजुर्बे के जरिए सामान की लोडिंग बढ़ाने के लिए मुख्तसर और तवील मुद्दती दोनों के लिए फ्रेट पोर्टफोलियो और एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए। जनरल मैनेजर ईस्टर्न रेलवे ने इस बात पर जोर दिया कि डिवीज़न में सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल ढांचे के माने खेज मुआयना के लिए डिवीज़न में हिफाजती मुहिम शुरू की जानी चाहिए। इसके साथ ही जनरल मैनेजर ईस्टर्न रेलवे ने स्पीड के पाबंदियों को ख़त्म करते हुए अब से मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के वक्त की पाबंदी को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हाई स्कूल मुख्तलिफ स्कीमों के लिए दरख्वास्तें जमा करवाएं। मालूमात के मुताबिक लोगों ने रियासती हुकूमत की महत्वाकांक्षी स्कीम लक्ष्मी भंडार, बुढ़ापा पेंशन, बेवा पेंशन, वोटर कार्ड और ज़्यादा से ज़्यादा फ़वायद के लिए दीगर अक़साम की स्कीमों के तहत लगाए गए सरकारी कैंप में हिस्सा लिया। स्कीम के तहत सहूलत के मुताबिक लोगों को फार्म दिए गए। लोग खुश थे कि सितंबर के महीने से लोगों को हर किस्म के फ़वायद फ्राहम किए जाएं। ताहम फार्म भरने की पेचीदगी लोगों के बीच ख़ुसूसन ख्वातीन और दीही मर्दों में देखी गई। इस सब के बीच कुछ नौजवान भी इनकी मदद करते नजर आए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की नज़र में रियासत की एक और वजीर अभिषेक बनर्जी की अहलिया रोजेरा नारोला को कोयले की स्मगलिंग केस के लिए दिल्ली तलब किया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने कोयला स्मगलिंग केस में ईडी की सरगर्मियों में अचानक इजाफे के पीछे आईडी की साजिश का इल्ज़ाम लगाया है। कुछ दिन पहले रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी और इनकी अहलिया रोजीरा नरोला को ईडी ने दिल्ली तलब किया था। रोजीरा नरोला ने अपने वकील के जरिए ईडी को मतला किया कि इसे दिल्ली जाने के बजाय कोलकाता बुलाया जाए। इससे कबल CBI ने ईडी को तलब करने से पहले रोजीरा से कोलकाता में पूछगछ की थी। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। एवरी अकम्पलिशमेंट बिगिन विथ अ डिसीजन टू ट्राई। हर काम आगाज कोशिश के फैसले से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।